उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तनीषा को बहुत यूज़ किया है मैंने, क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, कि रूम में की है कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। तुनिशा शर्मा के केस में दिनों दिन कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब तुनिशा की मां और मामा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बेटी को पता चल गया था कि शिजान का दूसरी लड़की से चक्कर है। उन्होंने बताया कि तुनिशा ने शिजान के फोन में दूसरी लड़की से हुए चैट्स पढ़े थे, इसी कारण दोनों में झगड़ा हुआ था और ब्रेकअप हुआ था। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा वो तो शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तुनिशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए। शिजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तू समझाता, तू मेरे से बात करता। तुनिशा की मां ने दावा किया कि शिजान और उनका परिवार तुनिशा का धर्म बदलना चाहते थे। तुनिशा ने शिजान की मां को अम्मा बोलना शुरू कर दिया था। शिजान की बहन तुनिशा को दरगाह लेकर जाती थी। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि उन्हें कुत्ते से डर लगता है, लेकिन शिजान की मां के कहने पर तुनिशा ने घर में कुत्ता भी रखा था। इस पूरे मामले में शिजान के साथ साथ उसकी मां को भी जिम्मेदार बताया गया है। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे। तुनिशा से तुनिशा ने पता कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर उस 2-3 महीने में वो मेरे पे। हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जाती। कि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का? जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर तुनिशा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी तुनिशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। उन्होंने बताया कि शिजान तुनिशा से महंगे महंगे गिफ्ट मंगवाता था। तुनिशा ने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे यूज किया गया। महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान को। जब तेरा किसी मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाएगी। मैंने शिजान से बात की, मैं कहा शिजान ये क्या है कि तुमने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है। मेरे को तुनिशा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान नशा वशा करता है सेल पे, बस इसलिए कोई बात नहीं।
एक्ट्रेस की मां बताती हैं कि तुनिशा का शीजान के घर आना जाना काफी बढ़ गया था। तनीषा का आना जाना बहुत बढ़ गया था, तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी। तो घर पे उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तनीषा उनको, ये सब चल रहा है। गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने तनीषा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो तनीषा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर दे। शीजान की बहन के बारे में तुनिशा की मां ने काफी कुछ कहा। फलक का ये था कि फलक उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनीषा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? मां का कहना है कि तुनिशा सुसाइड करने वालों में से नहीं थी, शीजान के रूम में ही कुछ ऐसा हुआ है। सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसने शीजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शीजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शीजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता है आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शीजान को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है बस। क्योंकि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई। तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती, तुनिशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। मीडिया को बताया गया कि सुसाइड करने से एक दिन पहले वो तुनिशा के सेट पर गई थी। वहां उसका हालचाल पूछा तो तुनिशा ने काम का प्रेशर होने की बात की थी। एक्ट्रेस के घर वालों ने बताया कि ये मर्डर भी हो सकता है। वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं क्या बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शीजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शीजान के रूम में गई, मैं क्या शीजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो तनीषा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा पूरा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तनीषा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, मैं सेट पे जाया होती। मैं भी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ये का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनीषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके मर्डर भी हो सकता है। मैं तो एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? तुनिशा की मां ने कहा कि जब तक शीजान को सजा नहीं मिलती वो चैन से नहीं बैठेंगी। शीजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं चैन से बैठी नहीं।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।